वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डोंट बी टू इमोशनल का एपिसोड 2। अगर अभी तक आपने एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जेन है वो उसके घर पर आता है। ऑब्वियसली वो कन्फेस कर देता है एंड देन उसके बाद यहाँ पे पिजन कहता है कि विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। एंड देन उसके बाद यहाँ पर दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि इतने में ही जेन वॉमिट कर देता है। एंड देन यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं ये सब बात जेन अपने फ्रेंड को बता रहा होता है और कहता है कि क्या तूने उसको किस कर दिया और उसके ऊपर वॉमिट भी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कहता है कि हाँ यार सच में पता नहीं अब क्या होगा और आज हमारी क्लास है साथ में मैं कैसे फेस करूंगा। तो यहाँ पे इसका फ्रेंड कहता है कि ओ बैड, सो बैड। एंड इतने में हम देखते हैं कि पीजेन आ जाता है वहां पे और ये भाग रहा होता है। कहते हैं कि कहाँ भाग रहा है तू, अपनी बात तो क्लियर करके चल। हाँ, पागल हो गया है तो। एंड देन उसके बाद जेन बैठा हुआ रहता है और उसके पास आके पिजन बैठते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लोज जाते हैं और कहता है कि कल रात को जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है। देन उसके बाद ये देखता है पिजन को और उसका फ्रेंड का रिएक्शन तो माय गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं कहते हैं कि एक्चुअली मुझे ना कुछ याद नहीं है। तो यहाँ पे पिजन कहता है कि मैंने पूछा था। एंड इतने में ही वहाँ पे टीचर आ जाती है और इन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है और जिन कहते हैं कि हम बाद में बात करते हैं, ओके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों की क्लास चल रही होती है। जो टीचर है वो इनको असाइनमेंट दे रही होती है बट यहाँ पर दोनों की फ्लर्टिंग कम नहीं हो रही होती है। दोनों बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, इवन जिम में भी दोनों मिलते रहते हैं। माय गॉड लुक एट हिज बॉडी, वाओ सो हॉट। वेल, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि दोनों साथ जा रहे होते हैं और पूरा जो कॉलेज इनके बारे में बात कर रहा होता है कि इन दोनों को देखो, इन दोनों को। और उसके बाद यहाँ जब दोनों स्टडी कर रहे होते हैं तो पिजन सीधा इसके थाइस पे हाथ रखता है एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इससे फ्लर्ट कर रहा होता है। बट इतने में हम देखते हैं कि जो जेन है वो उसको रोक लेता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों घर पर भी आते हैं पिजन के और उसके बाद कहते हैं कि आई एम सॉरी उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो पिजन है उसको चक्कर आने लगते हैं तो कहता है कि आपको क्या, आप ठीक हो। और ये हाथ पकड़ लेता है तो पिजन कहता है कि मुझे बस माइग्रेन है और कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि आप श्योर हो ना। तो पिजन कहता है कि आई एम श्योर बट थैंक यू मेरे लिए वरीड फील करने के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेन है वो कहता है कि क्या आपको ये आता है पियानो बजाना। तो उसके बाद ये इसको बहुत कूल तरीके से बजा के दिखाता है, सो फास्ट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पिजन इसको ऑफर करता है कि कमा तुम भी बजा सकते हो, ट्राई करो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही जेन बजा रहा होता है तो पिजन उसकी हेल्प करते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको सिखा रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इतने में जो पिजन है वो उसको एक लॉकेट देते हैं जिसमें एक की बनी हुई रहती है और कहते हैं कि तुम मेरे से कुछ भी बात कर सकते हो, ओके, किसी भी बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कहते हैं कि तो अब हम क्या है। तो यहाँ पे जेन कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं आपको और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, मैं अभी आपको अच्छे से नहीं जानता और जो हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे पिजेन बोलता है कि क्या लगता है कि मैं तेरे लिए अच्छा नहीं हूँ ये वो करके। बट ये कहता है कि ऐसा नहीं है, बट सच में अभी हम लोग का टॉकिंग स्टेज चलने दो पहले थोड़ा सा, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो पिजन है वो कहता है कि ओके मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, श्योर। और यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों रात को बात कर रहे होते हैं और पिजन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ तुझे। तो जेन भी कहता है कि आई मिस यू टू। एंड देन इसके बाद ये दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं और जो जेन है वो एक ड्राइंग बना रहा होता है फिर से। एंड वो 27 को लिखता है कि डेडलाइन और 14 फेब को वैलेंटाइन डे मार्क करके रखता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि पिजेन पिजेन, बट कोई आंसर नहीं आता और कहते हैं कि आपको कुछ स्पेशल चाहिए। तो पिजेन कहता है कि तेरे अलावा और कुछ नहीं। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बहुत देर तक बात करते हैं और उसके बाद डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो इंस्टाग्राम है उसकी जो फोटोज हैं वो बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं। तो पिजन को उसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि आपको पसंद आई। तो पिजन कहता है कि मुझे बहुत पसंद आती हैं। एंड यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो जेन है वो पिजेन के लिए वैलेंटाइन डे के लिए कुछ गिफ्ट बना रहा होता है अपने हाथ से और वो उसको सिल रहा होता है एक डॉल। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो उसकी सिस्टर है वो कहती है कि प्लीज़ आप अपना
नया बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाओ ना प्लीज। तो उसके बाद ये मना करता है, कहते हैं कि पहले मैं ये कर लूँ उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो उसके सिस्टर्स को फोर्स करती रहती है, प्लीज दिखाओ, आप भूल जाओगे, मुझे अभी देखना है, प्लीज प्लीज। बट इतने में हम देखते हैं कि जो जेन है उसको वो जो सुई होती है वो चुभ जाती है और खून निकलने लगता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में, नेक्स्ट मॉर्निंग ये अपनी फ्रेंड से टकरा जाता है और दोनों एक साथ सॉरी बोलते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये लड़की कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ पे जेन भी बोलते हैं कि आई एम सॉरी टू, लाइक मुझे बता देना चाहिए था कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ। तो ये कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे भी ये सब करने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ पे इनके फ्रेंड कहते हैं कि अगर सब ठीक हो गया तो कम ऑन, लंच का टाइम हो रहा है, पहले कुछ खा लेते हैं। और उसके बाद सब खाने के लिए बैठ जाते हैं और जो उसकी फ्रेंड है वो पूछ रही होती है कि और कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच, हाँ कब स्टार्ट किया तुमने लाइक करना, तो तुम लोग डेट कर रहे हो ये वो करके। तो यहाँ पे जेन हंसने लगता था, कहते कि ओके ओके, मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं दोनों जो लड़की होती है वो लोग कुछ ड्रिंक्स लेने चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही नट इसके हाथ में कुछ देखता है तो कहते कि तूने कुछ डील कराई क्या उनके साथ, हाँ ये तेरे हाथ में क्या हो गया। तो ये कहते कि क्या बोल रहे तू, कौन सा डील, क्या डील, हाँ। तो ये कहते हैं कि अपना हाथ देख, ये तेरे को चोट कैसे लगी। और उसके बाद यहाँ पे जेन कहता है कि पागल है, मैं कुछ काम कर रहा था और मुझे कुछ चुप किया बस। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जेन पूछता है कि वैसे तू किस बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे नट बताता है कि यू नो तेरे को पता है कि ओम, पी ओम वो कैसे नेशनल टीम तक पहुंच गए, क्योंकि उसकी हेल्प करी थी पी जेन ने, कोई डील करा था उन दोनों ने इस वजह से। और उस टाइम से जो उनकी जो स्पोर्ट्स कार थी किसी ने नहीं देखी क्योंकि वो ले ली गई थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा होता है सारी स्टोरी कि वो एक डील साइन करते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिन है वो कहते हैं कि मुझे लगता है तू ज़्यादा सोच रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि बस किस कंडीशन में। तो ये बताता है कि जब भी उनसे कोई डील करता है तो उसके बदले उनको कुछ देना पड़ता है। बट हाँ वो कुछ भी मांग सकते हैं तुमसे रिटर्न में, कुछ भी, और तुम्हें देना पड़ेगा, तुम उसको मना नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि तुझे ये सब कैसे पता। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता बट सब यही बोलते हैं। एंड प्लीज इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उनके साथ कोई भी डील मत करना, ठीक है, और अपना ध्यान रखना, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जेन सोच रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि देख ठीक है, तू ना ज्यादा सोच रहा है, प्लीज ऐसा मत सोच। तो उसके बाद यहाँ पे इसका फ्रेंड और इसके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो बहुत ज्यादा वो समझा रहा होता है कि तू ज्यादा सोच रहा है, उसका फ्रेंड समझता ही नहीं है। और वो कहता है कि देख वो तेरे को ना अपने जाल में फंसा रहे हैं और अगर एक बार तू फंस गया तो बस खत्म हो जाएगा सब। तो ये कहता है कि तू ऐसा कुछ नहीं होगा, तू ज्यादा बोल रहा है यार, अब चुप कर। तो उसका फ्रेंड फिर भी बोलता रहता है तो ये इसको सीधा पंच मार देता है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब ये कार में होता है पिजिन के साथ तो पिजिन पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, हाँ तो चेयरफुल नहीं लग रहा हमेशा के जैसे, इतना चुपचाप क्यों है। तो यहाँ पे ये कहता है कि क्या हुआ। तो ये कहता है कि मेरी लड़ाई हो गई मेरी फ्रेंड के साथ, यू नो। तो ये कहता है कि क्यों। तो ये कहता है कि मेरे फ्रेंड ना आपको पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे पिजिन का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये कहता है कि अच्छा क्यों, लाइक मेरे बारे में बहुत सारे रूमर्स है पर रूमर्स सिर्फ रूमर्स होते हैं, ओके, अपने आप को परेशान मत होने दो ऐसे। देन उसके बाद यहाँ पे पिजिन जो है वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट जो होती है वो इनको रोकती है पुलिस। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ अपनी आईडी निकाल के दिखा रहा होता है। बट इतने में हम देखते हैं कि उसके पास एक चीज जाती है हाथ में जिसमें उसके फ्रेंड ने उसको बताया होता है कि वो 27। और इतने में वो चुप करा देता है तो उसका फ्रेंड बोल नहीं पाता और वो आईडी कार्ड में देख लेता है सब चीज। बट इतने में पिजन उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि जेन तेरे को चोट कैसे लगी, क्या हुआ था। तो ये कहते कि कुछ नहीं, बस मेरे को कुछ चुभ गया था, मैं ठीक हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग आगे जाते हैं तो फिर दोबारा से इससे क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ चेन, हाँ मुझे पता है तू मेरी आईडी देख के वो कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये कहता है कि हाँ मुझे जानना है। और वो पूछता है कि कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, मुझे बताना नहीं चाहते, हाँ। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि लाइक आपका एज और हार्वर्ड। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं कहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ साइकोलॉजी में, क्योंकि मुझे लगता है हमारे रिलेशनशिप में मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं।
तो उसके बाद अगर तेरे को कुछ जानना है तो तू मुझसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये पूछता है कि आपने क्या पियोन की कार ली है? तो ये कहता है कि तुझे पता है कि मैंने ऐसा नहीं करा है। तो ये कहते हैं कि तो टी को आपने जेल भिजवाया है? तो ये कहते हैं कि टी खुद जेल गया है क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी के फंड से उसने चोरी करी थी, इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पे ये और भी क्वेश्चन पूछने लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे पिजन कहता है कि तुझे पता है कि क्या डिफरेंट होती है लोगों की हेल्प करने में और फेवर करने में? हाँ। तो ये कहता है कि हाँ, क्या होता है? तो यहाँ पे पिजन बताते हैं कि हेल्प करना किसी की हेल्प करना होती है, बट फेवर में हम उसका हेल्प करते हैं और वो बिजनेस के जैसे होता है। मैं उनकी हेल्प तो कर रहा हूँ बट मुझे उनसे कुछ चाहिए, बस दैट्स इट। हाँ। तो मैंने कुछ गलत करा। तो यहाँ पे उसके बाद जिन कहता है कि ओके मैं समझ गया हूँ, बट पिजन इसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि अगर कुछ भी है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं सब बताने के लिए रेडी हूँ। और हाँ, हम चलते हैं सीधा आज आपकी फैमिली के पास, ठीक है? मुझे आपकी फैमिली से मिलना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो जेन और पिजन है दोनों जेन के घर पर आते हैं, और उसके बाद पिजिन आते हैं घर में, और उसके बाद मॉम डैड को हाय हेलो करते हैं, और उसके बाद जेन बताता है कि ये कौन है, हम सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम कॉलेज में। और उसके बाद बताता है कि हम दोनों का टॉकिंग स्टेज चल रहा है। और उसके बाद पिजिन इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सब चिल हो जाते हैं, लाइक सबको पता चल जाता है, और मॉम साइड में लेके जाती है जेन को और कहती है कि यू नो ये पहले वाले से ज्यादा हैंडसम है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, गुड लुकिंग है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेन है वो कुछ काम करने लग जाता है, उसकी शॉप होती है, तो वो कुछ तौल रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पिजन कहता है कि मैं हेल्प करूँ? तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं इट्स फाइन। तो ये कहते हैं कि कम ऑन मैं हेल्प कर सकता हूँ। बट इतने में हम देखते हैं कि वो उसको कुछ काम देता है, और जो पिजन है वो उसकी हेल्प करने लगता है, और उसको वो 10 ग्राम डालने के लिए बोलता है, बट जो पिजन है वो कुछ ज्यादा ही उसमें डाल देता है, 10 ग्राम से ज्यादा। एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो जेन है वो सब देख के स्माइल कर रहे होते हैं, इवन फैमिली भी। एंड देन उसके बाद जो जेन है वो हेल्प करता है पिजन की, और दिखाता है कि ये कुछ ज्यादा है, देखो इतना काफी है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये सब काम खत्म हो जाता है, सो उसके बाद ये इसको कुछ कट करने के लिए देता है। देन उसके बाद कहते हैं कि श्योर ना आप कट कर लोगे? तो ये कहते हैं कि हाँ श्योर। और वो इतना तेज से उसको काटता है, माय गॉड, कि सब डर जाते हैं रूम में बैठे हुए। एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सब फैमिली मिलके डिनर कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद पिजन से पूछती है मॉम कि ये कैसा है, कॉलेज में कैसे रहता है? तो इसके बाद पिजन कहता है कि बहुत क्यूट है ये कॉलेज में। एंड देन उसके बाद बताता है कि ये सबकी हेल्प करते हैं, और जैसे मैंने सोचा था ये वैसे ही है। तो यहाँ पे मॉम कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये गुड बॉय है। हाँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी जो फैमिली है वो बात कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद इसके बचपन की एक स्टोरी भी बताती है मॉम पिजन को। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जब हैप्पीली इनका डिनर ओवर हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे सब पिजन को बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि कम ऑन वापस दोबारा आना, ओके तब हम और बात करेंगे। एंड देन उसके बाद सब पिजन और जेन को छोड़ के चले जाते हैं ताकि दोनों बात कर सकें। और उसके बाद यहाँ पे जो जेन है वो कहते हैं कि आप प्लीज 2 मिनट यहाँ पे रुकना, ओके मैं कुछ लेके आता हूँ आपके लिए। एंड देन इतने में हम देखते हैं कि वहां पर उसका छोटा भाई आ जाता है और कहता है कि वो ये कार आपकी है क्या? तो ये कहते हैं कि आप जेन हो? तो ये कहते हैं कि ओ ओके ओके, तो आप वो हो ना जिसने मेरा आउटफिट लिया था, सो क्या मैं इसकी पिक्चर ले सकता हूँ? तो उसके बाद जो जेन है वो ना पिक्चर लेने लगता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे पिजिन बोलता है इसको कि अगर तुम्हें ये कार चाहिए तो तुम ले सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ओके लाइक तुम्हें बोरो क्यों करनी है मुझसे, तुम खुद ड्राइव कर सकते हो, तुम अच्छे लगोगे। तो यहाँ पे ये कहता है कि बट ये बहुत महंगी है, लाइक अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। देन उसके बाद जो पिजेन है वो इसको पूरी तरीके से ऐसे कर देता है कि लाइक ये अब भी बोल देगा कि ओके। बट इतने में थैंकफुली वहां पर हम देखते हैं कि जेन आ जाता है और कहता है कि क्या बात कर रहे थे? तो यहाँ पे पिजेन कहता है कि कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। देन उसके बाद यहाँ पे जेन बताता है कि आपको पता है मेरी फैमिली में सब पसंद कर रहे थे आपको। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि और तुम्हारे फ्रेंड्स? तो ये कहता है कि डोंट वरी, मैं वो सब हैंडल कर लूंगा, ओके। तो यहाँ पे ये इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है कि अगर कुछ भी चाहिए हो तो बस मुझसे पूछ लेना, ओके।
मैं प्रूफ करने के लिए रेडी हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कहते हैं कि ठीक है, तो क्या चीज़ थी जो तुम मुझे देना चाहते थे। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पिजन है वो पानी को बॉईल करता है और उसमें कुछ डालता है, ओके, रूट्स वूट्स। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो जेन है वो बताता है कि मैंने अपने डैड को बताया कि आपको माइग्रेन है, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको ये देने के लिए, सो प्लीज़ आप इसको पी लेना। मुझे पता है आपको पता नहीं होगा कि कैसे बनाना है, तो इसलिए मैंने पूरी शीट में लिख दिया है कि इसको कैसे खाना है, ओके। एंड देन उसके बाद सेम रेसिपी जो जेन है वो ट्राई करता है और उसके बाद जैसे वो पीता है तो उसको बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है पहले तो वो। एंड देन उसके बाद वो एक घूंट में उसको पी लेते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो मैसेज वैसेज कर देते हैं, ठीक है, जेन को। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे इन लोग का फ्रेंड्स आते हैं तो वहाँ पे जो नट की बाइक होती है वो पूरी तरीके से उसमें कुछ डाल दिया होता है। आई डोंट नो क्या है ये, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जेन पूछता है कि किसने क्या होगा नट, तो ये नट कहता है तुझे ऑलरेडी पता है कि ये किसने करा है, तो प्लीज तू चिंता मत कर मेरे लिए। और ऐसा बोल के वो गुस्से से वहां से चले जाता है। माई गॉड, टू मच। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे होता है और जेन पिजेन दोनों आए हुए होते हैं लंच के लिए। एंड देन उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आता है और पिजेन को फ्लावर्स देता है। एंड देन उसके बाद वो फ्लावर्स देता है ये जेन को और कहता है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेन है वो फ्लावर्स को देखते हुए कहते हैं कि वाह, ये कौन से फ्लावर्स हैं, मैंने कभी नहीं देखा। तो ये बताता है कि इनका मीनिंग है फर्स्ट लव। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको देख रहा होता है तो ये कहता है कि पिजन, मुझे लगता है कि हम लोग का ना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो ये कहता है कि डोंट वरी, लाइक तेरे लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, ओके, जब तक तुझे खुशी मिलती है उन सब चीज़ों से। तो ये कहता है कि लाइक आपने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मैं अपना गिफ्ट देने से डर रहा हूँ अगर आप डिसअपॉइंट हो गए तो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो जेन है वो अपना गिफ्ट निकालता है, उसने एक बहुत क्यूट सी डॉल बनाई हुई होती है और वो पिजन को देता है। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि "हम्म, ये मैंने पहली बार बनाई है किसी के लिए, सो मुझे पता नहीं कि कैसा बना है।" और उस डॉल के पीछे लिखा हुआ रहता है बिग जेन। और कहते हैं कि पिजन आपको पसंद आया क्या ये। तो पिजन कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद आया, लाइक ये बहुत क्यूट है। ऑफ कोर्स, तो ये खुद बनाया, उस दिन जो चोट लगी थी इसलिए लगी थी। तो ये कहते हैं कि इसलिए मुझे लगा था, बट यू नो लाइक मैं भी आपको कुछ देना चाहता था जो कि मैं खुद अपने हाथों से बनाया हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बात करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि और हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। और उसके बाद जो जेन है वो दोबारा से दिखाता है फोटोज की जो उसने ड्रॉ करी थी। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ये मेरा असाइनमेंट के लिए आपने बोला था मुझे ट्रस्ट करने के लिए, सो यहाँ पे मैं अपने आप को खुद ट्रस्ट कर रहा हूँ, आपने ही मेरे को समझाया था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिजन है वो कहते हैं कि ओके, दैट्स गुड, बट क्या आज रात को तुम मेरे घर में रुक सकते हो, मेरी कॉन्डो में। तो ये कहते हैं कि कल मेरा साइकोलॉजी का क्विज है तो मुझे स्टडी करना है। देन उसके बाद यहाँ पे पिजन कहता है कि मैं स्टडी करवा सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, मैंने साइकोलॉजी हार्वर्ड से सीख पढ़ी है, डिग्री मिली है मुझे, तो प्लीज़ तुम मेरे घर पे रुक सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा और उसके बाद सो जाना वहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पीजेन बहुत प्यार से इसको समझाता है और उसके बाद जेन मान जाता है कि ओके, वो घर जा रहा है साथ में। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जेन है उसका एग्जाम होता है। एंड देन उसके बाद वो एग्जाम में वही लिख रहा होता है जो कि पिछली रात को पिजन ने उसको पढ़ाया होता है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रात की बात को याद करने लगता है जिसमें उसको पढ़ाते पढ़ाते पिजन उसको टच करने लगता है। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि हमें लगता है कि अब हमें स्टडी के अलावा कुछ और करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि क्या मतलब है आपका, आप क्या कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे पिजन इसको टच कर रहे होता है पूरा उसको बॉडी को। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े प्यार से इसका फेस को देखते हैं और इसके लिप्स को टच करते हैं और उसके बाद सीधा इसको किस करते हैं। एंड देन उसके बाद इसके नेक को किस कर रहे होते हैं। तो जो जेन है वो अपने क्लासरूम में बैठ के वो फील कर रहा होता है कि कल रात को क्या क्या हुआ, वो अपने नेक को टच कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेन है वो उठ के जा ही रहा होता है कि पीजे उसके पीछे जाते हैं और सोफे पे दोनों गिर जाते हैं। एंड देन उसके बाद दोबारा दोनों किस करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये
पूरा फील ले रहा होता है भाई क्लास में बैठे हुए, प्लीज डू योर एग्जाम मैन। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक कहता है कि मैंने कभी तो यहाँ पे पिजन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं फोर्स नहीं करूंगा, ओके, जब तक तू मेरे को ना बोले, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पिजन दोबारा इसको किस करता है और अगेन ही इज फीलिंग टू मच इन द क्लासरूम। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग का जो सीन है गोइंग वेरी वाइल्ड, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही रोमांटिक सीन ओवर होता है तो यहाँ पे इसका एग्जाम भी ओवर हो जाता है, और उसके बाद दोनों आराम से बैठे हुए होते हैं। दोबारा से पिजन का जो हाथ है वो धीरे धीरे करके कहीं और जा रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो जेन है वो रोक लेता है, और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया ना तुझे? फिर कहते हैं कि बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको लगता है इसको किस करने जा रहा है, बट पिजन एक कार्ड निकालता है और उसको देता है और कहते हैं कि तुम कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हो, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है कि अब ये रूम सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि थैंक यू, और कहता है कि मैं अभी आया वॉशरूम से, ओके। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही जो जेन है वो वॉशरूम में जाता है तो वो अपने आप को देख रहा होता है मिरर में, स्माइल कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद वो वहां पर देखता है कि एक बॉक्स रखा हुआ है, और उस बॉक्स को वो खोल के देखता है जिसमें बहुत सारी वॉचेस होती हैं, और जैसे ही वो नीचे देखता है कि वहां पे बहुत सारी लॉकेट्स होती हैं, और उसमें से वो एक लॉकेट उठाता है। एंड देन उसके बाद वो जैसे ही खोलता है तो उसमें ब्लड लगा हुआ रहता है। इतने में वहां पे पीछे आ जाता है, कहते कि क्या कर रहा है तू? तो यहाँ पे वो देखते हैं लॉकेट उसके हाथ में, तो ये कहते कुछ नहीं, मैं बस जा रहा था तो मुझे डिजाइन अच्छा लगा, तो ये कहते कि कम ऑन, ये मुझे दे दो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो जेन है वो जो लॉकेट है वो पिजन के हाथ में रख देता है, और उसके बाद पिजन दोबारा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, ओके, और मेरे पास जल्दी आओ क्योंकि मैं ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ तुम्हें। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेन है वो चले जाता है, और जो नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इसका फ्रेंड इसको दोबारा से चिढ़ा रहा होता है, और कहता है कि तो कैसा गया? तो ये कहता है कि कल रात को मैंने पिजन के साथ स्टडी करा था। तो उसके बाद ये कहते हैं हाँ मैं देख सकता हूँ कि किसी का स्माइल रुक ही नहीं रहा है, कोई इतना ज्यादा स्माइल करे जा रहा है। तो उसके बाद ये अपना स्माइल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट नहीं रोक पाता है, और उसके बाद कहता है कि क्या बोल रहा है तो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे उसका फ्रेंड इसको बोलता ही रहता है। एंड देन यहाँ पे ये कहता है कि देख, पिजन के साथ सब ठीक चल रहा है ना? मुझे नहीं पता कि नेट ने सच बोला या झूठ बोला, बट वो तेरे लिए बहुत ज्यादा वरीड फील करता है, ओके। उसको चिंता है तेरे बारे में। अगर पिजन ठीक है तो आई एम गुड। तो ये कहता है कि पिजन ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दोनों जा रहे होते हैं तो उसकी टक्कर खुद से हो जाती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो इसको इग्नोर करते हुए वहां से चले जाता है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जेन अपने वॉशरूम में होता है तो वो वहां पे देखता है कि कोई ना रो रहा है। एंड देन उसके बाद वो एक एक रूम खोल के देखता है, बट वहां पे एक लड़की होती है, और उसके बाद वो कहती है कि जेन प्लीज पिजन को बोलो ना कि मेरी हेल्प करने, वरना मैं सच में मर जाऊंगी, प्लीज प्लीज। तो ये कहता है कि क्या, किस बारे में बात कर रही हो आप, मुझे नहीं पता। तो ये कहते हैं कि जो हो रहा है वो सिर्फ पिजन की वजह से हो रहा है, पिजन ने करा ये सब। प्लीज, तुम उसको डेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता उनके बारे में, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे? तो ये कहते हैं कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो ये कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता? अगर नहीं पता तो इस नंबर पे कॉल करना, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि पिजन है क्या। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस नंबर को देखता है, और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेम फोन वहां पर रखा हुआ होता है पिजन के पास। सो यहाँ पे कॉल आती है और पिजन उस कॉल को उठाते हैं और कहते हैं कि तो अब क्या चाहिए तुम्हें, तुम मुझे बता सकते हो। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।